फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए आज जो है एक क्वेश्चन पेपर है। देखिए एम्स जो पटना का आपका जो है डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, ओके, 16 सितंबर को, ओके। तो उसका जो है ये आंसर की जो है आप लोगों ने, आप में से एक स्टूडेंट जिन्होंने जो ये आंसर की प्रोवाइड कराई है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स जो आप ये क्वेश्चन पेपर सेंड करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। तो अभी जो है इस आंसर की को देख लेते कैसे क्या इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। तो इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे फार्मेसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो देख लीजिए इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस है। देखिए और देखिए ये जो प्रीवियस ईयर के हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, ओके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हाँ, डिप्थीरिया जो है हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज में आती है, तो एक कम्युनिकेबल डिजीज है और क्या करती है, अफेक्ट करती है। इसमें जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। इन व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन आर द इंसिडेंस ऑफ दिस मैक्सिमम, ओके, 10 to 12 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स, 13 to 15 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 3 दिया हुआ, 2 to 5 ईयर्स, ओके। तो इसके जो आंसर्स हैं मैं आपको इसके आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म एडमिक्सचर यूज्ड इन अडल्टरेशन ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी मीन्स, ओके। इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, डिफरेंट आर्टिकल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन रिक्वायर्ड, एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रो, इग्नोरेंस या इंटेंशनल और डेलिब्रेट काइंड ऑफ अडल्टरेशन। इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रो इग्नोरेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टोक्स इक्वेशन यूजिंग सेडिमेंटेशन मेथड ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस। पार्टिकल साइज एनालिसिस का जो सेडिमेंटेशन मेथड होता है उसमें स्टोक इक्वेशन का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा है, ओके। तो देखिए आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देख लीजिए। और इसका आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन जो है 2 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18x डिवाइड बाय रो माइनस रो नॉट जी एक्स बाई टी, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन जो है 2 दिया हुआ आपको राइट आंसर। नेक्स्ट है, एर्गट इज ए फॉर्म ऑफ ऑटोटॉक्सिक। हाँ, एर्गट ऑटोटॉक्सिक होती है। द ड्रग विच हैव इफेक्ट ऑन मोर्टेलिटी ऑफ द यूटेरस, गिवन द स्टेप्स ऑफ ए केमिकल टेस्ट डन टू टेस्ट। एर्गट के लिए केमिकल टेस्ट किया है, उनको देखिए अरेंज दैम इन ऑर्डर में अरेंज करना है, ओके। देखिए हीट एट 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour, वॉश थॉरोली विद अल्कोहल, add to it iodine solution and 20% sulfuric acid, cool the solution, add 50% potassium hydroxide to defatted ergot powder, ओके। तो ये देखिए आर, ये पी क्या हुआ है, टी है, तो इस टाइप से आपको ना अरेंज करना है। पहले कौन सा स्टेप होगा इसमें, ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसमें जो सही दिया हुआ ऑप्शन जो है 3 दिया हुआ है, मतलब कि सबसे पहले टी स्टेप होगा, मतलब कि ऐड करेंगे 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को टू डिफैटेड एर्गट पाउडर में ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हीट करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour, ओके। फिर क्या करेंगे, कूल करेंगे सोल्यूशन को। आफ्टर दैट वॉश थोरोली विद अल्कोहल एंड द लास्ट स्टेप इज ऐड टू इट आयोडीन सोल्यूशन 20% सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है इन दोनों में से। देखिए इसमें लिखा हुआ है ओनली वन गलत है, ओनली वन सॉरी करेक्ट है ना, तो ओनली वन करेक्ट है। इट इज़ एन एक्ट टू कंट्रोल द एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग के एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि कौन सी टाइप की ड्रग की एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए ना। इट इज़ एन एक्ट टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग के लिए नहीं होता। तो ये ऑप्शन जो है इसलिए लिखा हुआ है कि 1 ही करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्साक्लोरोफिन इज एन एंटीसाइकोटिक मेनली यूज्ड इन सोप्स और क्रीम्स। इसकी कंसंट्रेशन पूछी है हेक्साक्लोरोफिन की बीइंग यूज्ड इन सोप्स एंड क्रीम्स, तो कितनी कंसंट्रेशन है, 0.23 to 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेरिलिटी टेस्ट ऑफ डोजेस फॉर्म इफ टर्बिडिटी इज अपियर्ड इन सब कल्चर, व्हाट डज दैट एक्सप्लेन अबाउट द मटीरियल। तो इसका मतलब क्या है, अगर टर्बिडिटी अपियर होती है तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट स्टेराइल या इट इज़ स्टेराइल। तो आंसर दिया हुआ ओनली 1 की इट इज़ नॉट स्टेराइल, ओके। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। वो ड्रग हाउस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है नहीं है, बताना है। देखिए, इट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ ड्रग, इट डज नॉट हैव प्रॉफिट, इट ऑब्टेन ड्रग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, इट प्रिजर्व ड्रग ऑफ सम स्पेसिफिक कैटेगरी। तो जो है नॉट, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो क्या नहीं है, ऑप्शन 2 नहीं, डज नॉट हैव प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ ब्रीदिंग। देखिए, नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है, द वॉल्यूम विच इज रिसीव, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे जो वॉल्यूम लंग्स रिसीव करते हैं उसे क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और ये कितना होता है, 500 ml होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन 1 टीवी, टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट, व्हाट डज नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट क्या प्रोहिबिट करेगा। एनडीपीएस एक्ट जो पढ़ते हैं 1985 का है ना, तो ये क्या प्रोहिबिट करता है, प्राइस ऑफ मेडिसिन। देखिए, प्राइस के लिए नहीं है ना, बाकी कॉस्ट, कॉस्मेटिक सेल्स है, ओपनिंग न्यूज फार्मेसी या नार्कोटिक ड्रग प्रोडक्शन। तो नार्कोटिक ड्रग के प्रोडक्शन के लिए है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। इसको प्रोहिबिट करेगा किसको, नार्कोटिक ड्रग के प्रोडक्शन को। नेक्स्ट है, in semi-solid form ointments are prepared by trituration method. Given below are the steps of this method to prepare calamine ointment. Arrange them in ascending order of procedure. तो फिर से अरेंज करने वाला ऐसे पी क्या वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये 4 ऑप्शंस है, ये तो इसका आंसर देख लीजिए, क्यू फिर पी फिर आर। पहले क्यू का मतलब पास द कैलामाइन थ्रो, एक फाइन सीव से पहले पास करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे कैलामाइन को विद अ पोर्शन ऑफ सॉलिड सॉफ्ट पैराफिन ऑन एन ऑइंटमेंट स्लैब। आफ्टर दैट एड रिमाइंडर ऑफ सॉफ्ट पैराफिन विद कॉन्टिन्यूस टिरेशन, फिर लास्ट में यूनिफॉर्म ऑइंटमेंट आपका ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हायोसाइमस इज अ ड्रग यूज इन फार्माकोग्नोसी। में हायोसाइमस हमारा आता है। दिस ड्रग इज यूज फॉर विच पार्ट, फॉर हमारी बॉडी के कौन से पार्ट के लिए यूजफुल है ये, लीवर, स्टमक, नर्वस सिस्टम या हार्ट। आंसर इज ऑप्शन 3 नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है, गिवन आर स्टेटमेंट ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955, डिटरमाइन विच इज करेक्ट। देखिए, इसके बारे में कौन सा सही है, any excise officer duly empowered by rules made in his behalf may arrest any person whom he has reason to believe to be liable to punishment under this act. Next option है, any excise officer duly empowered by rules made in his behalf shall have power to summon any person whose attendance the considers necessary either to give evidence or produce a document। तो जो है कि लिखा कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो इसमें लिखा बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेनाड्रिल क्या है, एक सिरप है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ लिक्विड डोज। बेनाड्रिल कंसिस्ट ऑफ डाइफिनहाइड्रम इन HCl, इसमें होता है, बट अमाउंट ऑफ डाइफिनहाइड्रम इन HCl इज प्रेजेंट इन 5 ml। बेनाड्रिल में कितना जो है डाइफिनहाइड्रम इन HCl है ये पूछा है, तो ऑप्शन जो है 12.5 mg हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉट अ मेथड ऑफ सेल प्रमोशन इन फार्मेसी। में सेल प्रमोशन का मेथड नहीं है। कंटेस्ट और स्वीपस्टेक्स है, प्रमोटिंग ड्रग ऑफ ओनली ऑन ब्रांड, प्रीमियम और बोनस ऑफर, एक कूपन। जो कौन सा है जो नहीं, नॉट अ मेथड ऑफ सेल प्रमोशन, ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रोमोटिंग ड्रग्स ऑफ ओनली ऑन ब्रांड। नेक्स्ट है, इन द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम और ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम देयर मे बी प्रेजेंट वन और मोर हेटेरो आइटम इन द रिंग, है ना। हेटेरोसाइक्लिक जो सिस्टम है उसमें हेटेरो आइटम जैसे नाइट्रोजन, सल्फर ये सब प्रेजेंट होते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल हेटेरो आइटम, नहीं है। तो देखिए, हम नाइट्रोजन होता है, जैसे सल्फर हो गया है ना, तो ये ऑक्सीजन भी होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, कार्बन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्लोराम्ब्यूसिल कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो क्लोराम्ब्यूसिल कौन सी क्लास की ड्रग है, हमें पता है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग है ना, तो इनमें आपका क्लोराम्ब्यूसिल आता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉल्चिकम इज टाइप ऑफ एंटी रूमेटिक यूज इन फार्माकोग्नोसी। केमिकल टेस्ट इज डन टू टेस्ट कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन के लिए टेस्ट है, तो कौन सा कलर ऑब्टेन होगा, एंड रिजल्ट में येलो कलर देता है कॉल्चिसिन, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पेवमेंट एपिथेलियल सेल्स आर अदर नेम ऑफ। तो आपका जो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है ना, उसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलेंगे। नेक्स्ट है, रिंगर्स इंजेक्शन इज अ टाइप ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड यूज्ड इन पेरेंटल प्रिपरेशंस।
व्हाट अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन दिस इंजेक्शन में, सोडियम क्लोराइड कितना है 0.86%, 8.6%, 80.6, 8.6, 23.5। तो ये ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा 0.86%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोप्रोपेन इज अ टाइप ऑफ जनरल एनेस्थेटिक में हमारा साइक्लोप्रोपेन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट करेक्ट अबाउट साइक्लोप्रोपेन के बारे में कौन सा सही नहीं है। इट इज़ वेरी सोल्यूबल इन इथेनॉल, इट्स इनहेलेशन इज नॉन इरिटेंट, इट इज़ नॉट इन्फ्लामेबल या कलरलेस एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो है नॉट करेक्ट लिखा हुआ है कौन सा ऑप्शन 3, इट इज़ नॉट फ्लेमेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिपिड इज ट्रू। तो लिपिड्स जो होते हैं हमारे उसके बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए, फूड लिपिड्स आर कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ विजिबल एंड अनविजिबल फैट्स, या लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लास, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डिराइव लिपिड्स होते हैं। ओके, तो कौन सा है ट्रू है, दोनों ही बातें सही लिखी हुई है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग वाई ए फ्लेकिंग ग्लास कंटेनर नॉट यूज, फ्लेकिंग ग्लास कंटेनर को क्यों यूज नहीं करते। देखिए, सिलिका रिच लेयर इज फॉर्म्ड एट द in the form of shining flakes which may be a problem, they are not chemically inert। तो इसका जो है क्यों यूज़ नहीं करते, ऑप्शन जो है ओनली 1 दिया हुआ है कि सिलिका रिच लेयर फॉर्म हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ शाइनिंग फ्लेक्स विच मे बी ए प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ RNA सेल्स के स्ट्रक्चर में माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट है, DNA, RNA, राइबोसोम्स। देखिए, इसमें लिखा ऑप्शन 4 तीनों ही प्रेजेंट है 1, 2 and 3, DNA, RNA एंड राइबोसोम्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अंडर बिजनेस मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का नेचर कौन सा नहीं है। देखिए, मैनेजमेंट एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो कौन सा जो है नॉट नेचर मैनेजमेंट का नहीं होता, तो क्या नहीं होता, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। ओके, मैनेजमेंट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज वाइडली ग्रोन इंडिया। तो कौन सा एंटीसेप्टिक है, नीम हो जाएगा डायरेक्टा इंडिका, मिलिएसी फैमिली होती है, ऑप्शन 3 हो जाएगा नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इज ए फॉर्म ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग में आता है जो एंजीना में यूज करते हैं। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है नाइट्रोग्लिसरीन जिसको बोलते हैं। कैन इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग डिहाइड्रेटेड ग्लिसरीन विद मिक्सचर ऑफ। तो किसके साथ मिक्स करेंगे, तो ये हो जाएगा ये नाइट्रिकम एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द परसेंट ऑफ वाटर इन यूरिन ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट के यूरिन में वाटर का परसेंट बताना है। तो 95% वाटर होता है, ऑप्शन 3 दिया हुआ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेलिंग एजेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ जेलीज। जेलीज की प्रिपरेशन के लिए जेलिंग एजेंट होता है आपका एल्जिनेट, जो आपका ऑप्शन 2 सोडियम एल्जिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जांपल नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस, मेंटल रिटार्डेशन, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। जो हेल्थ के डिटर्मिनेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कौन सा नहीं आता, तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइबुप्रोफेन इज नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन। व्हाट इज द डेली डोजेस, पूछिए डोज कितनी है इसकी आइबुप्रोफेन की, तो 0.6 to 1.2 ग्राम हो गया। ओके, 600 से 1200 mg भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा रिक्रूटमेंट पैनल होगा, उसके बाद आपका एस लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रिक्रूटमेंट सोर्स, उसके बाद पी लिखा हुआ है कॉन्टैक्टिंग सोर्स, फिर क्यू लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ टूल, और जो लास्ट है सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्वार गम प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो इज ए गुड इमल्सिफाइंग एजेंट, विच फैमिली ऑफ प्लांट डज ग्वार गम की फैमिली बतानी है। तो फैमिली जो है आपकी हो जाएगी लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर ड्रग्स यूज्ड फॉर डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, व्हाट सर्टेन डिसऑर्डर इज ट्रीटेड बाय दिस ड्रग। ओके, पीपीआईज जो यूज़ करते हैं किसके लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स के लिए। तो कह रहे हैं कौन से डिसऑर्डर यूज़ कर ठीक करेंगे इनसे पीपीआई से, तो पीपीआईज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करेंगे किसके लिए, पेप्टिक अल्सर्स के लिए, ऑप्शन जो है आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोकुलेटेड फॉर्म ऑफ सस्पेंशंस। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो देखिए रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई है, एफ से फ्लोकुलेटेड और एफ से मैं फास्ट आपको बताती हूँ। तो इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो होता है हाई होता है, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स, देखिए डिफिकल्ट रिडिस्पर्स करना डिफिकल्ट नहीं होता इसमें। सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म्ड होते हैं, सेडिमेंट लूजली पैक्ड होते हैं, डज नॉट फॉर्म ए हार्ड केक। ओके, तो ये जो है नॉट प्रॉपर्टी ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको फ्लोकुलेटेड नॉन फ्लोकुलेटेड का सारा डिफरेंस जो है टेबल भी प्रोवाइड करा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, गिवन आर द कंपाउंड्स ऑफ रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट, अरेंज दैम इन करेक्ट मैनर में इनको अरेंज करना है। रिवर वाटर फ्लोकुलेशन चैम्बर, ओके, और फिल्टर दिया है, स्टोरेज एंड कंजप्शन, सेडिमेंटेशन टैंक और मिक्सिंग चैम्बर। तो ये सबसे पहले आएगा क्या आएगा, पी आएगा। पी में क्या है, सबसे पहले तो आएगा रिवर वाटर, ओके। फिर उसके बाद आएगा यू में क्या है आपका, मिक्सिंग चैम्बर। फिर क्या हुआ आएगा, फ्लोकुलेशन चैम्बर। उसके बाद टी आएगा, सेडिमेंटेशन टैंक आ जाएगा। फिर आर फिल्टर आएगा, देन स्टोरेज एंड कंजप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज अ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये 1940 में हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके रूल्स आए 1945 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सपोजिटरीज आर स्पेशल जो होती है ये शेप्ड डोज फॉर्म मेडिकामेंट्स मीन्ट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन द, तो कौन सी बॉडी कैविटी अदर देन माउथ हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, चोलमुग्रा ऑयल इज यूज्ड एज एंटी लैप्रोटिक एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लैप्रोसी के लिए यूज़ का चोलमुग्रा ऑयल को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। चोलमुग्रा ऑयल में देखिए जो है ये चोलमुग्रिक एसिड है, हिप्नोकार्पिक एसिड है, ग्लिसराइड और पामेटिक एसिड है, लेकिन ये इंडोलिन अल्कलॉइड्स नहीं होगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, कौन सी सही है? देखिए नेचर ऑफ ड्रग इज ए फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। फिर कह रहे नेचर ऑफ सोलवेंट इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फार्मास्यूटिकल ड्रग। तो आंसर जो है आपका करेक्ट कौन सा है, ओनली 1 दिया हुआ है, ऑप्शन जो है 4 में दिया हुआ, ओनली 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट्स इज और पेस्ट में जो है नॉट डिफरेंस नहीं है। देखिए पेस्ट आर मोर स्टिफ दैन ऑइंटमेंट, पेस्ट कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड्स और लेस अट्रैक्टिव दैन ऑइंटमेंट, बिल्कुल सही है। पेस्ट आर क्वाइट थिक होते हैं भी सही, लेकिन पेस्ट आर मोर ग्रीजी दैन ऑइंटमेंट, तो आपका जो है नहीं लिखा हुआ, तो ऑप्शन 3 ही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नाइट्राजिपाम कम्स अंडर विच कैटेगरी? तो नाइट्राजिपाम जो है आपका हिप्नोटिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ 206 बोन्स होती है। ह्यूमन स्कल इज मेड ऑफ हाउ मैनी बोन्स इन टोटल इंक्लूडिंग फेस, ईयर और अदर पार्ट्स की बोन को इंक्लूड करना है, तो ह्यूमन फेस में लिखा हुआ ऑप्शन 2 29 जो है इसके ह्यूमन स्कल में बोन होती है। ओके, नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट की वेरियस स्ट्रक्चर होते हैं जो द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेजर साइज क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए मोनोसेकेराइड आते हैं, पॉलीसेकेराइड भी आते हैं, ओलिगोसेकेराइड भी आते हैं, लेकिन ये मेगासेकेराइड नहीं आता, ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सस्पेंशंस क्या है, बाइफेज लिक्विडोस फॉर्म में हम पढ़ते हैं इमल्शन सस्पेंशंस आते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल विच आर सस्पेंडेड इन सस्पेंशंस? देखिए जो सस्पेंशंस में पार्टिकल साइज आप लोगों से सिंपल पूछा 0.5 to 5 माइक्रोन में आपको बताती हूँ, है ना, तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर ऑफ बोन मैरो सेल्स इज टिपिकल केस ऑफ विच टाइप ऑफ ब्लड कैंसर? तो बोन मैरो के सेल्स में कैंसर है ये ऑप्शन 1 ल्यूकीमिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रैक्निन इज एन अल्कलॉइड salt used in method of chemical incompatibility of pharmaceutics. The solubility of strychnine is about 1 in 7,000. What amount of strychnine will be dissolved in 100 ml of water? तो ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है 0.143 ग्राम। नेक्स्ट टोलू बाल्सम इज यूज्ड एज एंटीटसिव इन फार्माकोग्नोसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टोलू बाल्सम? तो ऑप्शन 1 है इसका यूजिनॉल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज लैक्सेटिव एंड हैज ए कैथार्टिक प्रॉपर्टी। दिस कैथार्टिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू रिटर्न एक्शन ऑफ कैस्टर ऑयल का जो रिटर्न एक्शन होता है किसकी वजह से होता है? ये आपका रिसिनोलिक एसिड का जो रिटर्न एक्शन की वजह से इसकी कैथार्टिक प्रॉपर्टी होती है कैस्टर ऑयल की। ओके, तो आपका रिसिनोलिक एसिड हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एंटी अरिथमिक एजेंट प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, दे डिपेंड ऑफ वेरियस फैक्टर्स गिवन बिलो आर सम फैक्टर्स, डिटरमाइन विच फैक्टर इट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो किस पे डिपेंड नहीं करता? ये ऑप्शन 1 निकोटिनिक एक्शंस हो जाएगा। ओके,
बाकी का देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ यीस्ट विच इज यूज्ड एज एंजाइम इन फार्माकोग्नोसी। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूला, क्लोरोफिल। आंसर इज ऑप्शन 4 क्लोरोफिल। जैसे द रेट ऑफ रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम सपोजिटरी डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर विच इज करेक्ट फैक्टर फॉर द सेम। रेट डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल फैक्टर या रेट डिपेंड ऑन फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। आंसर इज ऑप्शन 4 बोथ 1 एंड 2। तो रेट है किस पे डिपेंड कर, रेट डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल फैक्टर पे भी, और जो है किस पे, फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग पे भी डिपेंड करेगा। ओके, When was the ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1954 में। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन 4 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड प्लाज्मा 40% ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड कार्पसल्स। हीमोपोइसिस इज ए प्रोसेस बाय विच अ सेल इज प्रोड्यूस्ड विच इज अ ब्लड कार्पसल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट सेल्स। तो कौन सी सेल्स होती है, देखिए हीमोग्लोबिन, ब्लड, ब्लड प्लाज्मा, बोन मैरो, इरिथ्रो। देखिए इरिथ्रोसाइट्स जो आपके आरबीसीज होती है ये फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय फैगोसाइट्स टू बिल्ड इम्यूनिटी। इसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं ना। ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। नहीं है, देखिए कौन सा जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट नहीं है, आई लोशन है, आई ड्रॉप है, आई ऑइंटमेंट्स होते हैं, हेयर स्प्रे इज नॉट ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, लिकोरिस इज अ टाइप ऑफ मिसलेनियस नेचुरल ड्रग विच इज ऑल्सो यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट। वट अमाउंट ऑफ ग्लिसरीनिक एसिड शुड बी प्रेजेंट इन लिकोरिस। तो कितना होना चाहिए, ऑप्शन 1 हो जाएगा, नॉट लेस देन 3%। नेक्स्ट है, तो लिकोरिस की फैमिली बताना है आप लोगों ने क्या होती है। ओके, क्योंकि आजकल एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसमें फैमिलीज पे कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि फार्माकोग्नोसी से फैमिली पे क्वेश्चन बन ही रहा है। तो लिकोरिस की फैमिली देखना है क्या होगी। जैसे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस टैबलेट इज शुगर कोटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज। शुगर टैबलेट्स की एडवांटेज नहीं है। देखिए, दे मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट, दे एक्सपोज टैबलेट टू एयर एंड मॉइस्चर, दे इम्प्रूव अपीयरेंस, दे रिड्यूस द अनप्लीजेंट ऑर्डर। तो कौन सा जो है नहीं है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, दे एक्सपोज करते टैबलेट्स टू एयर एंड मॉइस्चर। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955 इफ अ पर्सन फेल्स टू सप्लाई एनी इन्फॉर्मेशन विच ही इज रिक्वायर्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट व्हाट विल बी इज पनिशमेंट। ओके, ऑफेंसेस और पेनल्टीज जो आपके मेडिसिनल टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट के हैं उसके बारे में क्वेश्चन आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1 हो जाएगा, अप टू 6 months ऑफ जेल एंड अप टू ₹2000 का फाइन। ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ ईयर ड्रॉप ए कंपाउंड इज डिसफेवर्ड एज अ व्हीकल बिकॉज फेस डिफिकल्टी इन मिक्सिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है, 4 ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3 वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडीज में आता है एड्स। फुल फॉर्म एड्स की सिंपल पूछिए आप लोगों से, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है आप लोग क्वेश्चन, इन द मैट्रिक सिस्टम यूज इन कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग डिस्पेंसिंग हाउ मैनी mg आर देयर इन 1 ग्रेन। ओके, एक ग्रेन में कितने mg है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 64.8 mg। ओके, नेक्स्ट है, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ टंग। टंग की मूवमेंट के लिए कौन सी नर्व जो है रेस्पॉन्सिबल है, जो क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन है ना, ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है। तो क्रेनियल नर्व्स के लिए जो आपका उपटा फैगवा है ना, हम याद करते हैं उपटा फैगवा, इससे सारी जो है फैगवाहा VAH लास्ट में आपकी जो हाइपोग्लोसल आती है ना, ये 12th वाली, तो ये मूवमेंट ऑफ टंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर एनेस्थेटिक एजेंट इन जनरल एनेस्थेटिक ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आंसर इज ऑप्शन 3 प्रोटीन। नेक्स्ट है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ आई विच इज ए सेंसरी ऑर्गन विच इज नॉट अ पार्ट। आई का पार्ट कौन सा नहीं है, कोकलिया। कोकलिया देखिए, कोकलिया जो कान का पार्ट है ना, तो आई में कहाँ से आएगा, ऑप्शन 1 ही राइट होगा, बाकी रेटिना आइरिस ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, shark liver oil is a source of vitamins in pharmacognosy. Determine the concentration of vitamin A in oil in international unit of vitamin A per gram. तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है 15,000 to 30,000. ओके, नेक्स्ट है, वेरियस एब्रीविएशंस आर यूज्ड इन वेइंग द फार्मास्यूटिकल्स। तो लैटिन एब्रीविएशन दिया ग्रेनम, जिसका सिंबल है GR।
ये किसके इक्वल है, तो ये ग्रेन होता है, 1 ग्रेन, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट इन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एल्कलॉइड, तो जो एल्कलॉइड कौन सा नहीं है, तो इसमें बताइए तो कि ओपियम होता है, एकोनाइट होता है, सिंकोना होता है। बेंजोइन जो है ये आपका अल्कलॉइड में नहीं आएगा ना, रेजिन्स वाले ड्रग में आएगी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डायाजिन विच इज एन ऑफिशियल ड्रग ऑफ सल्फोनामाइड। ओके, तो देखिए सल्फर डायाजिन फॉर्म अ वाइट येलोइश वाइट क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन पाउडर। सल्फर डायाजिन इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, दोनों ही बोथ 1 and 2 दोनों ही सही है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है dusting powder are a form of pharmaceutical doses which of the following is not an ingredient used in mixture of dusting powder, तो इसमें जो है कौन सा नहीं है, टैल्क जिंक ऑक्साइड स्टार्च होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल साइज इन एरोसोल फॉर्म ऑफ डोजेज, तो एरोसोल्स में पार्टिकल साइज है आपका लेस देन 50 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एड व्हाट डज CPR स्टैंड्स फॉर, तो एक कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर नार्कोटिक ड्रग इन रिलेशन टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो कौन सा नार्कोटिक ड्रग में नहीं आता, मोर्फिन आएगा, ओपियम आएगा, कैनबिस आएगा, पैरासीटामोल इज नॉट अ नार्कोटिक ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज यूज एज सॉल्वेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी टाइप ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे प्रोटीन्स गम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, कौन सा एडवांटेज नहीं है, देखिए इट इज़ नॉन टॉक्सिक, इट इज़ नॉट सेलेक्टिव, तो यही हो जाएगा जो एडवांटेज नहीं है, बाकी इट इज़ नॉट, ये नॉन इन्फ्लामेबल बहुत ही चीप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म के लिए आपका ऑप्शन 2 लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए प्रिजर्वेटिव इज यूज इन इमल्शन टू कम्प्लीटली एक्सक्लूड द कंटामिनेशंस इन द इमल्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव की क्वालिटी क्या नहीं है, इट शुड बी इफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन, तो बिल्कुल सही है, ये इसकी क्वालिटी होती है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑडर एंड टेस्ट, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, तो कौन सी नहीं है, इट शुड बी वाटर इनसोल्यूबल, ये नहीं होती। ओके, क्वालिटी। नेक्स्ट है नॉर्मल एडल्ट में वट परसेंट ऑफ बॉडी वेट इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोटीन, तो कितना परसेंट जो है प्रोटीन होता है बॉडी वेट का, तो ये होता है 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ फिल्टरेशन एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर, देखिए रेट ऑफ फिल्टरेशन और जो विस्कोसिटी ऑफ फिल्टर लिक्विड टू बी फिल्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ज़्यादा विस्कस लिक्विड होगा उतना ही रेट ऑफ फिल्टरेशन कम होगा, है ना, तो ये आपका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। देखिए सारे जो सूटिक्स के क्वेश्चन आपको फार्मास्यूटिक्स की मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई है 20 क्वेश्चंस करके मैं आपको जो है करा रही थी, तो उनमें ना सूटिक्स के आपको सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे, उसमें अभी तक मैंने 300 तक MCQs कंप्लीट करा दिए हैं, तो वो देखना आप, उसमें सारे सूटिक्स के क्वेश्चन कवर हैं ये सारे। नेक्स्ट है डायरेटिक्स आर ड्रग यूज इन रीनल फंक्शंस दे डैश द रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशंस के जो रेट होता है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं ना, ये तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, ऑप्शन 3 जो है एरोसोल्स हो जाएगा। नेक्स्ट सल्फोनामाइड्स आर एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड जो होते हैं, इनके वेरियस एडवर्स इफेक्ट है, क्रिस्टल यूरिया, कर्निक टेरस, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इल इफेक्ट, कौन सा नहीं है, रीनल टॉक्सिटी, एलर्जी, नर्वस सिस्टम टॉक्सिटी, एनीमिया, तो इसमें दिया हुआ इसका आंसर ऑप्शन 4 दिया हुआ, एनीमिया दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉलोड इन द कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज अकॉर्डिंग टू एज इन पोसोलॉजी में चाइल्ड डोज के लिए जो है नॉट अ रूल नहीं है, देखिए क्लार्क फॉर्मूला, यंग्स डीलिंग्स होता है, मैक्सवेल रूल नहीं होगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। जैसे ड्रग जो डिजिटालिस के ऊपर क्वेश्चन है, डिजिटालिस लीव्स आर यूज इन कार्डियोटोनिक, डिजिटालिस कार्डियोटोनिक है, गिव स्ट्रेंथ टू हार्ट, बिल्कुल सही है, कौन सा करेक्ट है, देखिए लीव एनोमोसिटिक स्टोमेटा ऑन बोथ सर्फेस एंड वाटर। ओके, कह रहे थे लीफ आर स्लाइटली प्यूबेसेंट ऑन बोथ सरफेस विद पिनेट वेनेशन, तो दोनों ही ऑप्शन 1 हो जाएगा, बोथ 1 and 2 राइट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, पॉसिबल एरर इन वेइंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स, इफ द बैलेंस इज नॉट लेवल्ड देयर इज चांस ऑफ एरर, इफ द पैंस आर रफ देयर इज चांस ऑफ एरर, दोनों ही बोथ 1 and 2 जो है सही है। नेक्स्ट है विच मसल ऑफ मस्कुलर सिस्टम स्ट्रेच बिटवीन टिबिया टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स एंड ऑल्सो हेल्प इन लिफ्टिंग द फूट को लिफ्ट करने में हेल्प करेगी, ये होती है ऑप्शन 1 टिबिएट्स। ओके, नेक्स्ट है
विच जीनस ऑफ बैक्टीरिया इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन का सोर्स आपसे जो है सिंपल पूछा है, तो ये होता है माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया। जीएमपी से भी हम इसको याद रखते हैं, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया होता है जेंटामाइसिन, जो आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है, उसका सोर्स है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्लोव यूज इन कार्मिनेटिव इन फार्माकोग्नोसी आर डिराइव्ड फ्रॉम विच फैमिली ऑफ प्लांट। क्लोव की देख ले फैमिली पूछी है इसमें। क्लोव क्या कार्मिनेटिव होता है, यूजिना कैरियोफाइलियस से क्लोव का यूजिना कैरियोफाइलियसिया सोर्स होता है। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी होती है। पता नहीं कितनी ही बार मैंने आपको बताया है, जब भी क्लोव की बात होती है इसका सोर्स और फैमिली हमेशा साथ में डिस्कस करते ही हैं। यूजिना कैरियोफाइलियस मिर्टेसी फैमिली, इसमें यूजिनॉल प्रेजेंट होता है क्लोव में। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 व्हाट विल बी पनिशमेंट फॉर ए पर्सन हु मैन्युफैक्चर एन अडल्ट्रेटेड ड्रग अंडर सेक्शन 17A एंड व्हेन यूज्ड बाय पर्सन द पर्सन डाइज। तो क्या बताइए इसके लिए पनिशमेंट है? इसके लिए पनिशमेंट है 10 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी और मोर देन 10 लाख ऑफ फाइन या ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ह्यूमन अनाटॉमी व्हाट आर हॉर्मोन्स क्या है? इन ऑर्गेनिक केमिकल्स है, एंजाइम्स है, प्रो एंजाइम्स है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है। ऑप्शन 3 हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिकल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। ये आपको स्ट्रक्चर दिया, बताना है किसका है। कार्बामाजिपिन है, प्रोपेंथिलीन है, हाइड्रोलाजीन है, क्लोफाजिमिन। आंसर इज ऑप्शन 4 क्लोफाजिमिन, जो एक डाई होती है जिसको लेप्रोसी में यूज करते हैं, इम्यूनोफिनाजिन डेरिवेटिव होता है, तो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट है इन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक स्लीप हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज, आरईएम और एनआरईएम। तो सिंपल एनआरईएम के बारे में पूछा, नॉन रैपिड आई मूवमेंट हो जाएगा, ऑप्शन 4 है ना। नेक्स्ट है ओरल पिल इज अ टाइप ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव। देयर आर 2 टाइप ऑफ ओरल पिल, माला एन और माला डी। व्हाट अमाउंट ऑफ इथिनाइल एस्ट्राडायोल प्रेजेंट है माला डी में, कितना है? ऑप्शन 3 हो जाएगा 0.03 mg। नेक्स्ट है व्हाट रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में 120/80, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है ड्राई स्टरलाइजेशन मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग फार्मास्यूटिक्स व्हाट आर द कंडीशंस टू स्टरलाइज सिरिंजेस एंड नीडल्स, के लिए कंडीशंस बतानी है, तो 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पाउडर्स इन फार्मास्यूटिक्स में पाउडर्स के यूज करने के एडवांटेज कौन सा नहीं है? कन्वीनियंट टू प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक अमाउंट, मोर स्टेबल देन लिक्विड, इनकम्पैटिबिलिटी इज लेस इन केस ऑफ पाउडर्स, तो एडवांटेज होगी ना, कौन सी नहीं है? दे हैव स्लो डिजोल्यूशन इन द बॉडी फ्लूइड, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। इट इज़ यही एक जो है इसके एडवांटेज नहीं है, बाकी तीनों एडवांटेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम में डेंटल फॉर्मूला पूछा, मिल्क दूध के दांत जो होते हैं उनका जो है डेंटल फॉर्मूला पूछा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के करना है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा 2120/2120 × 2। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज होता है सिलेक्शन ऑफ साइट इन ड्रग स्टोर, ड्रग हाउस मैनेजमेंट जो है उसमें देखिए, दीज स्टोर्स प्रोवाइड प्राइस बेनिफिट ड्यू टू सेंट्रल परचेजिंग एट ए लार्ज स्केल, या दीज स्टोर्स जनरेट द बैड डेप्थ ऑफ आइटम सोल्ड ऑन कैश बेसिस, ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा ओनली 1। तो एडवांटेज कौन सा है? सिर्फ ये एडवांटेज है, ये स्टोर प्रोवाइड करता है प्राइस बेनिफिट ड्यू टू सेंट्रल परचेजिंग एट ए लार्ज स्केल। ओके, नेक्स्ट व्हाट डज द फार्मेसी एक्ट जो है आपका 1948 का, ये क्या कहता है? देखिए एक्ट, ये देखिए इसके ऑप्शंस में 4th हो जाएगा, ये प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करता है। बाकी देखिए रिस्ट्रिक्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक ड्रग, ऐसा नहीं होता। फ्लो, ये क्या है? देखिए रेगुलेट फ्लो ऑफ डॉक्टर्स, रेगुलेट इंपोर्ट मैन्युफैक्चर, कॉस्मेटिक्स के लिए तो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंजाइम के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है? एंजाइम्स आर मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अरे एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो गलत लिख दिया इन्होंने। डिलीशन ऑफ एंजाइम कैन लीड टू सीरियस डिसऑर्डर, से ये भी सही है। तो आपका जो है आंसर क्या करेक्ट है? ओनली 2, सिर्फ 2 ही करेक्ट, सेकंड वाला सही दिया और फर्स्ट वाला तो गलत लिखा हुआ है। एंजाइम्स किसके बने होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ओके, नेक्स्ट है एनाटॉमी इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द एनाटॉमी, का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, है ना। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन थे फार्मेसी के, है ना। तो इसमें जो है यही क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे। देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।